तो राम राम है सभी दोस्तों को दोबारा से आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ में। और आज वाली इस वीडियो में मैं उतर रहा था पीक पर एंड लिटरली भाई साहब इस वाले मैच में मैंने कुछ अलग ही लेवल पे गेम प्ले किया था। मैं तो एक्समेट को बहुत लुल्ली सी गन समझता था, लेकिन यहाँ पे एक्समेट एक बहुत ही बेहतरीन गन निकली। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि एक दो स्कोर पीक पर आएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। बट पीक से निकलते टाइम मुझे नीचे की साइड से फायर आता है एंड भाई लिटरली यार वहाँ पे मुझे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि चार चार बंदों के किल्स मिलते हैं। अब आ जाओ भाई, देखते हैं आप लोग कैसे दिखाते हैं आप लोगों को कि मैंने कैसे इन बंदों को फिनिश किया। एंड लिटरली भाई साहब बहुत ज़्यादा मजा आया। यहाँ पे एक बंदा मुझे भागता हुआ स्पॉट होता है। अब मेरे को लगा यार कि बंदा किसी और बंदे के पीछे भाग रहा है, बट जब मैंने आगे देखा तो वहाँ पे कोई भी बंदा नहीं दिखा और मैंने जस्ट उस बंदे को उसी मोमेंट पे फिनिश कर दिया, यानी कि नॉक कर दिया एंड उसको फिनिश भी कर दिया। क्योंकि यार ये पड़े पड़े अगर यहीं रहेगा तो उसके टीममेट्स भी आ सकते हैं और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि ये पहला मैच था और मेरे को पहला मैच ही अपना बैटर बना था। अब ये बंदा पता नहीं क्या करा था यहाँ पर। अब इसको किसी ने नॉक कर दिया एंड इसको यहाँ पे फिनिश मैंने कर दिया, यानी कि एक तरीके से मैंने यहाँ पे किल चोरी कर लिया। बट यहाँ पे यही सीन नहीं था। यहाँ पे साइड में एक बंदा और था जो कि एलसेफ की साइड में था एंड लिटरली वो इतनी दूर से मुझे फायर करने की कोशिश कर रहा था, बट अपने एक्समेट से मैंने उसको भी नॉक कर दिया। एंड यहाँ पे भाई साहब बहुत देर लगी इस बंदे को फिनिश करने में, क्योंकि स्कोपिंग में तो नहीं लेकिन बॉडी में भी मैं इसको फिनिश नहीं कर पाया। एंड यहाँ पे एक बंदा जीप लेके आ गया भाई, लेकिन हमारे पास में कोई बंदा बच सकता है कि भाई। इसी के साथ में हमारे यहाँ पे 4 किल हो चुके थे एंड शुरू में हमारी शुरुआत बहुत बढ़िया हो चुकी थी, लेकिन अभी बारी थी हमारी बीमा शक्ति साइड जाने की। अब यहाँ पर जो था एक बंदा एल शेप में फाइट ले रहा था किसी और बंदे से, तो मैंने उसको स्पॉट कर लिया यहीं से। लेकिन भाई साहब वो बंदा पूरा टोटली डैमेज था एंड यहाँ पे 2-3 गोलियों में वो बंदा नॉक हो जाता है। लिटरली ये वाला किल भी मैंने एक तरीके से मानो तो चीरी मतलब चोरी किया था। चीरी नहीं बोलता भाई, वो चोरी होता है यार। मैं पता नहीं भाई साहब लिटरली पता नहीं क्या क्या वर्ड्स यूज़ में ले लेता हूँ। चीरी नाइस यार। अब देखो यहाँ पे जिस बंदे से फायर ले रहा था उस बंदे को मैं फाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे वो बंदा दिखता ही नहीं है भाई। लिटरली भाई साहब यहाँ पे मतलब इतनी देर में घूमा, लिटरली बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉप था जो कि सुपर एयर ड्रॉप होता है एंड वो वाला जो ड्रॉप था वो कोई बंदा जो है डैम साइड में लूट रहा था। अब भाई मैंने उस बंदे को मैप में देख लिया कि यार यहाँ पे कोई ड्रॉप है जिसको कोई बंदा लूट रहा है। एंड लिटरली भाई साहब यहाँ पे तो पहले मैं निकला नहीं था, थोड़ी देर बाद में निकला था। एंड लिटरली भाई उधर से पूरी छानबीन करने के बाद में मैं इधर ड्रॉप के पास में आता हूँ। जब तक मैं आता हूँ जब तक ये ड्रॉप लूट चुका होता है। एंड लिटरली भाई मैं जस्ट एक बार कोशिश कर रहा था कि वो बंदा खुद ही बाहर निकल जाए। अब यहाँ पे जब मैं देखा तो यहाँ पे वो बंदा बाहर खड़ा था। लिटरली भाई मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रैग कर दिया एंड वो बंदा ग्लू वॉल लगा लेता है, बट मौकों की वजह से उसकी लोकेशन मुझे मिल जाती है। एंड लिटरली भाई साहब इस बंदे का मैंने नोकिया कैरेक्टर ऑन कर दिया, बट यहाँ पे इस बंदे के पास में नोकिया थी इसलिए बंदा थोड़ी देर बाद में नोक होता है। लेकिन लिटरली भाई मेरे को पता नहीं था इस बंदे के पास में इंजेक्शन था, लेकिन मेरे को लिटरली पता नहीं था। नॉर्मली बताऊं तो मैं इस बंदे को फिनिश ही करना चाहता था, लेकिन मैं एक तरीके से सोच भी रहा था कि यार इस बंदे को ऐसे रहने देते, इसके टीममेट्स भी आने देते। लेकिन भाई रिस्क लेना एक तरीके से बहुत गलत सीन हो सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक सीन यहाँ पे मेरे साथ में बहुत तगड़ा होता है। जब मैं इधर जाता हूँ ना तभी मेरे को पता लगता है कि पीछे की साइड में एक बंदे ने अपने सारे टीममेट्स को रिवाइव दिया है। तभी मैंने यहाँ पे लॉन्चर लगाया एंड चला गया मैं पीछे की साइड। बट यहाँ पे पीछे से किसी बंदे ने मुझे फायर किया। अब वो बंदा मुझे दूर से इतनी दूर से फायर कर रहा है भाई साहब, मतलब क्या बताऊं तुम लोगों को। लेकिन मैं एक तरह से समझ चुका था कि यहाँ पे एक ना एक बंदा होगा जो यहाँ पे वो मेरा लॉन्चर यूज़ करके जरूर आएगा। अब वहाँ पे एक जीप आ जाती है भाई, लिटरली बता रहा हूँ। और ये जीप वाला बंदा आता है भाई मेरे पास में। अब ये पीछे वाले बंदे को तो लिटरली बंदा शायद फिनिश कर देता है एंड वो बंदा डायरेक्टली मेरे पास में आ जाता है भाई। अब मैं उस बंदे को छोड़ने वाला थोड़ी था, और बंदा देखना लैंड कहाँ पे करता है आके, मतलब कुछ अलग ही। अब यहाँ पे देखो बंदा आया एंड कहाँ पे आके लैंड करता है, ये मेरे पास आ गया। देखो मतलब भाई साहब इस बंदे को बिल्कुल भी डर नहीं था, लिटरली डायरेक्टली भाग रहा था भाई बंदा। भाई तेरे पीछे खड़ा हूँ यार मैं भाई, इतना तो मैं भी अंधा नहीं होता, लिटरली बता रहा हूँ जितना बंदा अंधा था। अब यहाँ पे इस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया। इसके साथ में हमारे 7 किल हो चुके थे कंप्लीट। एंड यहाँ पे मैं वापस से ट्राई कर रहा था कि यार कोई और बंदा भी मेरा लॉन्चर यूज़ करके यहाँ पे आ जाए, बट नहीं भाई बंदे नहीं आएंगे मुझे पता था। अब यहाँ पे मुझे मिला इनहेलर, और भाई लास्ट में इसी इनहेलर ने शायद मेरे को बचाया था, क्योंकि हो सकता है कि एक इनहेलर की वजह से आपकी जान बच जाए। और मेरे पास एक इनहेलर बचा था भाई साहब, मतलब लिटरली बता रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास में बहुत ज़्यादा इनहेलर्स थे। बट बीच बीच में जोन के डैमेज, जोन में तो मैं गया नहीं था, लेकिन वहाँ पे बंदे जो मिले थे मुझे उन्होंने मुझे शायद डैमेज किया था। लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ भाई मेरे पास कितने थे। मेरे पास आई थिंक 5 या 6 इनहेलर थे इस टाइम पे, और मैं लास्ट में गया था ना तब मेरे पास आई थिंक 1 या 2 इनहेलर बचे थे, जो कि बहुत तगड़ा सीन हुआ था वहाँ पे मेरे साथ में। अब यहाँ पे घूमते घूमते मैं काटिल स्टॉप भी पार कर जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिखता है, यानी कि स्पॉट होता है ऊपर की साइड में। अब यहाँ पे घूम रहा था मैं, मेरे को लगा यार अगर वो बंदा साइड में हुआ तो वो बंदा मुझे देख सकता है, बट अगर वो सेंटर में हुआ तो नहीं देख सकता है। अब यहाँ पे ऊपर जाने से पहले मेरे को गाड़ी का साउंड भी स्पॉट होता है। लेकिन इस बंदे को याद किया है, मतलब ये बंदा पता है कौन है, जब अपन ने वहाँ पे उसको फिनिश किया था कहाँ पे डैम साइड में।
और डैम साइड पे फिनिश करने के बाद में बंदा अपने को दोबारा से मिलता है। अब नाम पे मैंने जो है फोकस नहीं किया इतना, लेकिन ये वही बंदा था शायद। अभी यहाँ पे मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा था ना यार, ये बंदा लिटरली यार गायब ही हो जाता है यहाँ से। अब इधर से वापस से मुझे गाड़ी का साउंड आया था, तो मैं फटाफट से जो है इस पेड़ की ओर में चला जाता हूँ। भाई साहब ये बंदा देखो भाई, मतलब इतनी डैमेज कार चला रहा है, 1-2 गोलियाँ पड़ते ही गाड़ी फूट गई भाई साहब। अब क्या भाई, ये कौन सी कंपनी की गाड़ी है भाई साहब। अब यहाँ पे इस बंदे को मैं जब ढूंढने गया इधर, तो यार ये बंदा ही गायब हो गया यहाँ से, पता नहीं कहाँ पे गया। एलिमिनेट तो नहीं हुआ होगा यार, गारंटी से कह रहा हूँ एलिमिनेट नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम एक भी बंदा यहाँ पे जो है फिनिश नहीं हुआ था। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे निकल जाता हूँ यहाँ से, एंड लिटरली इधर की साइड देखता हूँ ना, तो वो बंदा मुझे यहाँ पर भी फाइंड नहीं होता है। एंड बहुत ज़्यादा जो है मेरे को थोड़ा अजीब सा लगने लगा कि यार ये बंदा आखिर गायब कहाँ पे हो गया इतनी जल्दी। मैंने इतनी मतलब 2 गोलियाँ चला के तो मैंने इसकी गाड़ी फोड़ी, और ऊपर से बंदा गायब हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं, मैं चला गया इधर की साइड पे, लेकिन यहीं पर गेम चेंजिंग मोड होने वाला था। अब यहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा किल्स तो नहीं किए थे, 12 किल से हमने मैच को भूया किया था, लेकिन यहाँ पे एक फोकट का किल और मिल गया था। लिटरली बताऊँ तो यहाँ पे मैच लग नहीं रहा था कि BR रैंक है। हाँ लिटरली ये BR रैंक नहीं है, नॉर्मल मैच था, इसीलिए यहाँ पे इतने सारे बंदे आ रहे थे भाई साहब। लेकिन नॉर्मल सी चीज़ बताऊँ ना, तो यहाँ पे 1 किल और था जो भी मुझे मिला था। लेकिन क्या बोलूँ भाई मैं, यानी कि जब भी मैं नॉर्मल BR मैच खेलता हूँ ना, तो भाई मैं अलग ही लेवल पे गेम प्ले करता हूँ। एंड रैंक मैच खेलता हूँ तो भाई साहब पता नहीं क्या हो जाता है। अब यहाँ पे बचे थे 6 बंदे, और मेरे को अभी भी बहुत सारे किल करने थे। तो मैं एक तरीके से सोच चुका था कि यहाँ से तो निकलूँगा नहीं, और अगर कोई बंदा आएगा तो वो पीछे से आएगा और वो जोन से डैमेज होकर आएगा। तो वो चीज़ भी सही थी, लेकिन यहाँ पे बंदों को ढूंढने के चक्कर में यहाँ पे 2 बंदे फिनिश हो जाते हैं, और मैं एक तरीके से यहाँ पे हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा भाई, दिमाग ख़राब हो जाता है भाई मेरा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाता हूँ, तो यहाँ पे एक बंदा डायरेक्टली मेरे पास भागते हुए आता है भाई साहब। अब इस बंदे को मैं क्या कहता भाई, इसको मैंने डायरेक्टली हेड दिया, और यहाँ पे बॉडी से मैंने इस बंदे को फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे बचे थे 3 बंदे, और यहाँ पर ही एक सीन होता है मेरे साथ में। देखना यहाँ पर क्या होता है, एक ही बंदा मिलता है भाई मुझे, दूसरा बंदा तो दिखता ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक जीप आती है आगे से, और भाई उस जीप को मैंने लिटरली भाई दूर से भी स्पॉट कर लिया था कि ये बंदा इधर ही आ रहा है। वो उस बंदे के ऊपर एम भी जा रहा था। अगर मैं उस बंदे को जीप के अंदर ही थोड़ा बहुत डैमेज दे देता, तो यहाँ पे इस बंदे को मारना ईजी हो जाता, क्योंकि ये बंदा डैमेज्ड था। और यहाँ पे अगर ये बंदा मेरे को देख लेता, तो भाई साहब भाई ये बंदा डायरेक्टली भी आ सकता था मेरे पास में, लेकिन बंदे ने नहीं किया भाई। अब यहाँ पे इस बंदे को मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया, लेकिन उसने भी उतना ही मुझे डैमेज दे दिया। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत सही हुई मेरे साथ में भाई, कि इस बंदे के ग्लूवल्स की कवर में मैं पूरी हिलअप कर पाया अपनी। एंड यहाँ पे इस बंदे को भाई मैंने इतना ज़्यादा फिनिश करने की ट्राई किया, लेकिन नॉर्मली भाई किस्मत ने यहाँ पे साथ नहीं दिया। और ये चीज़ जो आप लोग देख रहे हो ना यहाँ पर, ये चीज़ है बंदे के ग्लू वॉल में कवर लेना। क्योंकि यहाँ पे देखो उस बंदे को दिमाग तो होता ना, तो लिटरली अपना ग्लू वॉल गायब कर सकता था। एंड यहाँ पर उस बंदे ने नहीं किया। बट भाई एक तरीके से बताऊँ तो सही भी है, क्योंकि वो टेम्परेरी गायब होने की फिलहाल में था कि अगर वो टेम्परेरी गायब हो जाए तो मैं आई थिंक सामने वाले बंदे को इजीली फिनिश कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आ चुका था ऐसा मोड जिससे मैं उस बंदे को डायरेक्ट फिनिश कर सकता था, लेकिन उस बंदे ने भी मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दिया। लास्ट में एक गोली से, 108 की गोली से मैंने उस बंदे को फिनिश कर दिया। तो इसी के साथ में हमने 12 किल के साथ में गुया गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। भाई रैंक गेम खेलने में अभी थोड़े से डाउन है, लेकिन BR रैंक नॉर्मल में, मतलब नॉर्मल BR में हम लोग एकदम लीजर टाइप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम सभी दोस्तों को।